हमारा जीवन समुद्र की लहरों की तरह है। एक बार जो आप लहर देखते हैं आपकी तरफ आई, वो अब इस जीवन में कभी भी रिपीट नहीं होगी। लगेगा वैसा ही कि हाँ, वही लहर आ रही है, पर वो हमेशा अलग होगी। जिस प्रकार से हमारी फिज़िकल बॉडी डेवलप होती है, ऐसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी डेवलप होती चली जाती है। आप अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएँ, जिससे कि आपका यश आगे बढ़े, तो उसके लिए आपने विशेष क्या करना है? प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएँ। आज का प्रश्न हमने लिया है फुल मून मेडिटेशन को लेके कि इस बार जो फुल मून है, पूरा चाँद होगा, तो हम क्या अभ्यास करें? जो पिछली बार हमने फुल मून मेडिटेशन की, क्या उसी प्रकार से इस बार भी की जा सकती है या कुछ और हम नया ऐड करें? हर दिन अलग होता है, तो जब दिन अलग होता है तो आप सोचो कि 30 दिन बाद का आया चाँद, वो कितना अलग होगा। हम अपना जीवन अगर ध्यान से देखें, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम रिपीट करते हैं। हमें लगता है कि जो मैंने कल किया वही मैं अगले दिन करने वाला हूँ। जो मैं अभी कर रहा हूँ, शायद कल भी वैसा ही करूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जीवन समुद्र की लहरों की तरह है। एक बार जो आप लहर देखते हैं आपकी तरफ आई, वो अब इस जीवन में कभी भी रिपीट नहीं होगी। लगेगा वैसा ही कि हाँ, वही लहर आ रही है, पर वो हमेशा अलग होगी। वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी। ऐसे ही इस बार का जो आप फुल मून मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले हैं, वो अलग होगा ही होगा, क्योंकि इस बार भी चाँद वैसा नहीं होगा जैसा पिछले महीने था। और जो अब आप अभ्यास करेंगे, अगले महीने या उससे अगले महीने वो बदलता चला जाएगा। तो हमारा जो अभ्यास है, उसकी नींव जो है, फाउंडेशन, वो तो सेम ही रहती है, लेकिन उसके अंदर कई नई चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और नया ही जीवन है। पुराना जो है उसका अंत हो जाता है, नया जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है अभी जो आप जी रहे हैं ये वर्तमान काल है। जो आप जी चुके हैं आप उसको भूतकाल कह देते हैं, और जो आने वाला है आप उसको भविष्यकाल कहते हैं कि जो आएगा। लेकिन जो भविष्यकाल है वही फिर थोड़े समय में वर्तमान बन जाता है, प्रेजेंट मोमेंट बन जाता है, और यही प्रेजेंट मोमेंट फिर पास्ट में चला जाता है, भूतकाल बन जाता है। तो हम जो भी अभ्यास करेंगे चंद्रमा से संबंधित या चंद्रमा की साधना से संबंधित, वो नया होता चला जाएगा, हर बार नया होता चला जाएगा। स्पेशली जब आप कोई विशेष साधना सीख रहे हो या साधना करना चाहते हो। फुल मून की प्रैक्टिस में हमेशा याद रखें, उसका सीधा सीधा प्रभाव होगा आपके भाव के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। जिस प्रकार से हमारी फिजिकल बॉडी डेवलप होती है, ऐसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी डेवलप होती चली जाती है। अगर अच्छा भोजन नहीं खाया, अगर आपने अच्छा ध्यान नहीं दिया शरीर का, तो शरीर कमजोर रह जाएगा। ऐसे ही हमारे इमोशन हैं। इमोशंस का अच्छा ध्यान नहीं दिया, उनकी आपने देखरेख नहीं की, तो वो भी वीक रहेंगे, वो भी कमजोर रहेंगे। तो आप सूरज को समझो कि वो आपके शरीर की शक्ति को बनाता है, और चंद्रमा को समझो कि वो आपके मनोभाव को, आपके इमोशंस को तैयार करता है। तो ये दोनों साथ में चलें, यही हमारे लिए योग होगा, यही हमारे लिए साधना होगी। इस बार के चंद्रमा अभ्यास में धन संपत्ति, यश, मान सम्मान, या फिर जो शब्द है अबंडेंस का, या फिर बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने का, बड़ी साधनाओं को पूर्ण करने का, उसका समय है। तो इस बार का पूरा चाँद आपके लिए एक विशेष समय होगा कि आप अपने कार्य को अब बड़ा कर लें। आप जो लक्ष्य बना के चल रहे थे, अब आप उसके ऊपर पूरी शक्ति से लग जाएँ। अपनी शक्तियों को समझना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे पहले पिछले महीने आपने देखा होगा, जब
पितरों के लिए आप सीख रहे थे, समझ रहे थे या उनके लिए आप कुछ कर्म कर रहे थे। उस महीने में आया चाँद आपके लिए पितरों की शक्ति को समझने का पूर्णिमा थी या पूरा चाँद था। तो वहाँ पर यदि आप अपने लक्ष्य को लगा दें, मान लीजिए अपने काम को लगा देंगे, तो थोड़ा वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। वो चाँद था आपको पितरों की सेवा करने की समझ के लिए, उनके लिए क्या-क्या कर्म करने हैं उस समझ के लिए। अब जो चाँद है, ये चाँद होगा आपके लिए समृद्धि के लिए। आप अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएँ, जिससे कि आपका यश आगे बढ़े, उसकी पूर्णिमा होगी इस महीने। तो उसके लिए आपने विशेष क्या करना है, इस बार आप दान अवश्य करें। चंद्रमा के ध्यान के साथ-साथ कुछ विशेष काम हैं, पहले वो बता रहा हूँ आपको। दान अवश्य करें, मदद ज़रूर करें। जो भी आप कमाते हैं, उसका थोड़ा-सा भाग बाहर जाके चाहे भोजन बाँट दिया, किसी गरीब को दे दिया। ऐसे व्यक्ति को जिसे आपकी मदद की आवश्यकता है, उसकी मदद कर देनी चाहिए, बिना किसी दूसरे विचार के। आप कुछ और मत सोचो, मदद करिए बाहर जाके। ये महीना क्योंकि समृद्धि का महीना है, तो आप जैसे वृक्ष लगाना, पेड़-पौधे लगाना, इसके ऊपर आप विशेष काम कर सकते हैं। कुछ संख्या लिख लो कि 100 पेड़ लगाने हैं, 50 पेड़ लगाने हैं। जगह ढूँढो और फिर वृक्षारोपण करो। जंगल में भी बीज बो दो जाके, वो भी चलेगा। तो पेड़ लगाना, ये दूसरा काम हो जाएगा आपके लिए। फिर ये महीना एक विशेष महीना है प्रकाश का। तो अपने घर में, अपने प्रियों के घर में या आपका जहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ पर प्रकाश अवश्य होना चाहिए। दिया आपने अवश्य लगाना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो दिया लगाना है, दान देना है और वृक्षारोपण। अब चलते हैं हमारे ध्यान के ऊपर। इस बार जब आप ध्यान करें चंद्रमा के साथ, तो वैसे ही वही क्रिया रहेगी आपकी कि पानी रखना है। पानी के अंदर किस प्रकार से आपने सामग्री को डालना है, उसमें चंदन हो जाता है, सिंदूर हो जाता है, थोड़े चावल हो गया, थोड़ा कुछ बूंदे दूध की डाल दी, गाय के दूध की, और वो पानी रखा चंद्रमा को दिखाते हुए। आपने मंत्रों की साधना की कुछ संख्या तय करनी है इस बार। और इस बार आप यदि हो सके तो पानी में थोड़ा-सा शहद भी अवश्य डालें। तो शहद का डालना आपके लिए बहुत जिसको आप प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, वो एक भाव है जो आप उत्पन्न करते हैं ब्रह्मांड में। तो शहद सांकेतिक रूप से डाला जाता है, सिंबॉलिक होता है। आप उसको डाल के आप ब्रह्मांड से कन्वे करते हैं कि मैं प्रॉस्पेरिटी में विश्वास रखता हूँ। तो ये भाव आप ज़रूर इस बार अर्पण करें चंद्रमा की शक्ति को। संख्या मैंने बताई, कुछ संख्या रखें, 100 रखें, 1008 रखें, 10,000, 108 रखें, इस प्रकार की संख्या के साथ मंत्र जो है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का अभ्यास करें। अब ये मंत्र क्या है, एक विशेष वाइब्रेशन के साथ काम कर रहा है आपके लिए। आपका जो मैसेज है, संदेश है, वो बहुत क्लियर होता है कि आप इस बात पर विश्वास कर रहे हो और इसी प्रकार से आप आगे जीवन जियोगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का फिर नियम लगता है ब्रह्मांड के साथ। जैसा आप कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको उसका लाभ या उसकी प्रतिक्रिया मिलती है। तो फिर पानी का आपने ये अर्पण करना है भगवान चंद्रदेव को। अर्पण करने के बाद कुछ फल अवश्य लगाएं। जो भी फल आप लगाएं उसका आधा भाग अपने लिए रख लेना और आधा भाग फिर बाहर सबको बांट देना है दान रूप में। प्रियों को भी दे सकते हैं, जो साथी हैं अपने, उनको भी बांटा जा सकता है। फिर एक और विशेष कार्य किया जा सकता है। एक लैंप बनाएं, एक दिया बनाएं जो लगभग 24 घंटे जलता रहे। इस प्रकार से विचार करते हुए चंद्रमा का जब आपने ध्यान शुरू किया, उस समय से लेके अगले दिन तक आप ये दिए को इसी तरह से बनाए रखें। अगर मानो आपको भय है कि एक दिया है और बीच में बंद हो जाएगा, तो एक और दिया लगा लिया, तो 2 दिए लगा के आप ये कार्य करें। इससे आप प्रकाश का संकेत देते हो ब्रह्मांड को, अपनी आत्मा को भी, अपने मन को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपनी चेतना को भी। इस संसार में वही होगा जो आप मानते हो, जो आपकी चेतना ने स्वीकार कर लिया। अगर आप मान के चल रहे हो कि आपका नुकसान होगा, तो अवश्य होगा। और यदि यह मान के चल रहे हो कि आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आप विजयी होंगे,
तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। यही ध्यान है, यही शक्ति है और यही उन्नति है, यही ग्रोथ है। और चंद्रमा की शक्ति आपको उन्नति ही देती है, या आपकी मन स्थिति को, आपकी बुद्धि को प्रखर बनाती है और शक्तिशाली बनाती है। तो इस बार का चंद्रमा का ध्यान बड़ा विशेष है। धन संपदा के लिए है, उन्नति के लिए है, विकास के लिए है, आपके लिए कुछ नया आए उसके लिए ये आप साधना अवश्य करिए। और फिर यह भी ध्यान रखो कि जब आप अपनी साधना कर रहे हो तो मन बड़ा सरल रखना, बुद्धि का उतना ही उपयोग करना चाहिए जो आपको लाभ दे। आप बहुत ज़्यादा अगर सोचने लग जाएंगे तो फिर अति हो जाएगी, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो सोचना भी उतना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करे। अब मैं गाड़ी में चल रहा हूं और बैठे बैठे सोच रहा हूं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरे जीवन का क्या अर्थ है। गाड़ी में बैठा हुआ हूं और इस तरह की बातें सोच रहा हूं। आप सोचो कि कैसी यात्रा होने वाली है अभी, और ये भय पैदा कर दिया। अगर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो बाकी भी नहीं चल पाएंगे, अभी सब मुझे पागल समझेंगे। तो क्या करना चाहिए? शांत होकर बैठना है, बुद्धि का सदुपयोग करें, गाड़ी चलाने वाले पर भरोसा रखें, और नहीं भरोसा है तो खुद गाड़ी सीखें, खुद चलें। उस पर भी भरोसा नहीं है तो पैदल चलें। लेकिन इस प्रकार से अगर आप अति करेंगे सोचने की तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। चंद्रमा की शक्ति आपकी बुद्धि को, आपके मन को स्थिर बनाएगी। ये जो उच्चाटन पैदा होता है या जो एंग्जाइटी पैदा होती है, इससे आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगी। आपका जीवन सुंदर और शक्तिशाली हो, ऐसा आपने अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज का जो प्रश्न था आपका चंद्रमा को लेके, उसके ऊपर हमने चर्चा की। आपके और अभ्यास के साथ और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।